आज अखिल भारतवर्ष मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा ये जो राजस्थानी भाषा परिषद राजस्थानी भाषा दिवस जो मनाया जा रहा है, इसके उपलक्ष्य में आप क्या कहेंगे? नहीं, हम लोगों का ये कहना है कि कोई भी भाषा के साथ में उसकी पूरी संस्कृति और उसका संस्कार जुड़ा रहता है। तो भाषा का लोप होने का मतलब है कि हजारों वर्ष की जो संस्कृति है और जो संस्कार है वो उस लुप्त हो जाना। तो आज भारतीय भाषाओं की जो स्थिति है वो कमोबेश यही हो रही है कि राजस्थानी भाषा, हिंदी हो, अन्य भाषाओं में भी यही हो रहा है कि हमारे जो नई पीढ़ी है वो कोई भी कारण से हो वो अंग्रेजी भाषा की ओर उन्मुख हो रही है और अपनी मातृभाषा को छोड़ रही है। और उस भाषा को छोड़ने के साथ साथ हमारे संस्कार और संस्कृति भी अभी खतरे में है। तो हम लोगों का मारवाड़ी सम्मेलन की तरफ से सदैव प्रयास रहा है कि उस दिशा में हम लोग ऐसा कुछ करें जिससे कि भाषा का प्रचार प्रसार हो और जो स्थिति है उसको हम लोग पलटने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछले 15-20 सालों से हम लोग राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार और राजस्थानी राजस्थानी भाषा बाल साहित्य पुरस्कार हम लोग 2 साहित्यकारों को देते हैं और उसमें राजस्थानी भाषा का प्रचार प्रसार भी होता है। और इसके साथ साथ हम लोग मासिक पत्रिका भी समाज विकास निकालते हैं, उसमें संस्कार संस्कृति के ऊपर में हम लोगों का विशेष जोर रहता है। और हम लोग अपने विभिन्न कार्यक्रमों के मध्य हमेशा भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार और विशेष करके जो राजस्थानी भाषा और संस्कृति संस्कार की जो विशेषता है उस पर जोर देते हैं ताकि वो लुप्त ना हो और आने वाली पीढ़ी को उसके गुण और उसके सुवास का जानकारी मिले। तो आज कई वर्षों से जो आप सम्मेलन की तरफ से प्रयास कर रहे हैं तो भी वो प्रयास सफल नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे क्या? नहीं, सफल नहीं हो पा रहा, कैसे बोल रहे हैं आप? सफल नहीं हो रहा। तो आज हम लोग आप देख रहे हैं इतने आदमी आ रहे हैं, राजस्थानी भाषा के ऊपर में कार्यक्रम हो रहा है और वो भी राजस्थान से हजारों किलोमीटर दूर। तो आप ये सफल नहीं हो रहा है तो कहना नहीं, बहुत सफल हो रहा है, लेकिन इसमें और ज़्यादा प्रयास की ज़रूरत है। इसका बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आज राजस्थानी भाषा की हिमायत करने और राजस्थानी भाषा के बारे में बात करने और राजस्थानी भाषा में होती हुई बात को सुनने आज एकत्रित हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से सफलता है। हम लोगों ने राजस्थान के भी साहित्यकारों को यहाँ पर आमंत्रित किया है, डॉक्टर मदन गोपाल जी लड्ढा और श्री बंशीधर जी शर्मा, जो कलकत्ता में रहते हुए भी राजस्थानी भाषा का अलग जगाए हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतने आप दूर रह कर के भी अपने भाषा में इतना लिख रहे हैं और लोगों को ये एहसास दिला रहे हैं कि राजस्थानी भाषा एक समृद्ध भाषा है और उस भाषा को जानकारी लेना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम लोग उसी जाने अनजाने उसी संस्कार में पले हुए हैं। भाषा से हम लोग दूर जरूर हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो हमारे जो संस्कार जो हैं वो हमारे अंदर हैं। और अगर हम भाषा की विशेषताओं को और भाषा के अंदर जो छिपे हुए गूढ़ रहस्यों को समझ जाएंगे तो उससे हमारा एक अच्छा सामंजस्य बैठेगा। तो किस तरह की योगदान करना चाहेगी मारवाड़ी सम्मेलन जो नई पीढ़ी इस तरह की मातृभाषा राजस्थानी भाषा? ये इसी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग नई पीढ़ी जो है वो अभी एक तो बात स्वीकार करना पड़ेगा कि अभी नई पीढ़ी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में पढ़ रही है। तो हम लोग ये चाहते हैं और हम लोग इस बारे में प्रयासरत भी हैं और एक मुहिम भी छेड़ रखा है कि कम से कम आप अपने घर में परिवारजनों के साथ मारवाड़ी में बात करें और मारवाड़ी की जो विशेषता है वो अपने आप उजागर हो जाएगी। अब जैसे मारवाड़ी में है कि एक जैसे उदाहरण स्वरूप मैं बोलता हूँ कि पगड़ी नहीं उछलनी चाहिए, तो जो मारवाड़ी जानेगा वही समझेगा कि पगड़ी नहीं उछलनी चाहिए, उसका क्या महत्व है। तो एक मारवाड़ी में कहा होता है कि जाओ लाख रहो साख, मतलब लाख रुपया का नुकसान हो जाए लेकिन अपनी साख नहीं खोनी चाहिए। तो ये सब चीज़ जो विशेषताएं हैं, अगर ये भाषा का लोप हो जाएगा तो ये सब विशेषताएं के लोगों के पास में पहुंचेगा कैसे? नई पीढ़ी कैसे समझ सकेगी कि साख ज़्यादा ज़रूरी है, लाख उतना ज़रूरी नहीं है? ये सब कहने का मतलब भाषा को हम लोग क्यों महत्व दे रहे हैं, इस चीज़ को समझना होगा।
भाषा को भाषा के लिए महत्व नहीं दे रहे हैं, भाषा को इसलिए महत्व दे रहे हैं कि उस भाषा में हजारों वर्ष की संस्कृति छिपी हुई है। वो एक एक करके एक एक परत जमते वो कितना बड़ा उसमें आज देखिए राजस्थानी भाषा में कितना बड़ा लोक साहित्य है, कितना बड़ा लोक नृत्य है, लोक संगीत है, और भी कितने सृजन हुए हैं, कितने बड़े बड़े कलाकार हुए हैं। महाराणा प्रताप के ऊपर में कितने लिखे गए हैं। कन्हैयालाल जी सेठिया ने आज राजस्थान को कितना बड़ा ऊंचा स्थान दिलाया है। तो ये सब चीज़ें समझना होगा। और हम ये तो बात मानना ही पड़ेगा, हम जहाँ भी रहें विश्व में, मारवाड़ी की जो खासियत है वो तो यही है कि हम लोग कमाते हैं नीति से, खर्च करते हैं रीति से, और दान देते हैं प्रीति से। तो ये जो हमारी खासियत है, ये तो हमको अपने बचा के रखनी पड़ेगी। तो आज के कार्यक्रम में भी कुछ लोगों ने वार्तालाप जो की, चर्चा की, हिंदी में की, मारवाड़ी में हाँ ठीक है, वो तो आस्ते आस्ते देखिए, अपने लोगों को हम कोई भी नकारात्मक नहीं देख के, जो आपने जो कह रहे हैं वो की, लेकिन कुछ लोगों ने जो मारवाड़ी में बात की उसका सकारात्मक आपको लेना चाहिए। आस्ते आस्ते जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग जो चाहते हैं वही होने लग जाएगा। हमको निराश नहीं होना है, हमको सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना है। तो आज अपनी जो संस्थाएं हैं, खाली मारवाड़ी सम्मेलन नहीं, कई मारवाड़ी संस्थाएं हैं, वो भी जो कोई भी आयोजन करती है तो उसमें मारवाड़ी भाषा का प्रयोग करके हिंदी में ज़्यादातर कार्यक्रम रखती है। मैं दूसरे संस्थाओं के बारे में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आपको ये मैं बता सकता हूँ कि मारवाड़ी सम्मेलन का जो भी कार्यक्रम होता है, हम लोग उसमें मारवाड़ी भाषा में ही ज़्यादा वार्तालाप करते हैं। और मैं तो खास करके अध्यक्ष के रूप में मारवाड़ी में ही हमेशा अपना वक्तव्य प्रस्तुत करता हूँ। आपका नाम? मैं शिव कुमार लोहिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन। धन्यवाद।